अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। मेरा इसके रिएक्शन चैनल है, नया चैनल है। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। आज बात करेंगे सितारा की जो वीडियो आई इंस्टा पे, जिसमें एज़ यूजुअल ये रो रही थी, जो कि इसका धंधा है, जो कि हमेशा ये करती है। और इसकी आंखों को ज़रा आप गौर से देखें। क्या आपको लग रहा है कि ये डिप्रेशन में है? क्या आपको लग रहा है कि बहुत दिनों से ये रो रही है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही आंखें हैं, बिल्कुल नॉर्मल आंखें हैं, कोई मसला नहीं है। ये रोना धोना सारा इसने हमारे सामने किया, ग्लिसरीन लगा के, क्योंकि ये इसकी आदत है। हमेशा 4-5 आंसू ये ज़रूर लोगों के सामने निकालती है ताकि लोगों की हमदर्दियाँ हासिल कर सके। वही काम आज इसने फिर से किया। ये आई, ये पहले तो इसने अपनी वो बाल कटने वाली तस्वीर डाली, फिर उसके बाद रुमाल वाली डाली, लोगों को बताया जी कवर कर लिया है मैंने, और उसके बाद आज आके ये हमारे सामने बैठ गई। अब सवाल ये उठता है कि पिछली वीडियोस में हमें बताया गया, इसके रिश्तेदारों ने ये बताया कि जी इसने तो, हमने इससे मोबाइल ले लिया है, सितारा बहुत डिप्रेशन में, सितारा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, ना वो किसी से बात कर रही है और ना वो खा रही है ना पी रही है, बस अपना अलग से बैठी हुई है कमरे में, रो धो रही है। तो बंदा ये पूछे कि फिर ये ड्रामे किस टाइम हो रहे हैं, ये हेयर कट कब हो रहा है, या आईब्रो का मेकअप कब हो रहा है। अच्छा, इधर आप एक और चीज़ भी देखिएगा कि जो इसने बाल काटे हैं, वो बाल इसने सिर्फ कान के जो फ्रंट पे, कान के ऊपर होते हैं ना, इस हद तक काटे। पीछे के बाल जब इसने आगे किए तो गलती से आगे आ गए और वो सारे लंबे ही हैं। तो इसने थोड़े से बाल काट के आगे फैला के तस्वीर बना के और लोगों को, आप सबको पागल बना दिया। और लोग पागलों की तरह जनाब उसको इधर उधर इधर उधर शेयर करने लग गए। सितारा मर गई, सितारा पागल हो गई, सितारा ख़त्म हो गई, सितारा को ये हो गया, सितारा डिप्रेशन में, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। और उसकी जो वो सहेली एक दुबई सऊदीया वाली है, वो रो रो के झूठे आंसू वो भी बहा बहा के, बाल खोल के अपने, और वो भी बता रही है कि कौन ज़िम्मेदार होगा। अरे भाई, हम क्यों ज़िम्मेदार होंगे? हम रिएक्शन वाले किस लिए ज़िम्मेदार होंगे? इसके हरकतें ये करे, जाके ये अपनी बहन के शौहर के साथ सोए, बहन को तलाक दिलवाए, बहन के घर गंदी गंदी हरकतें करे, और फिर ज़िम्मेदार हम हो गए। पोल तो इसकी बहन ने खोला, हमने तो इसका पोल नहीं खोला। हमें तो कुछ इसके बारे में पता ही नहीं था। हमेशा पोल ये खुद खुलवाती है। इसने अपने शौहर की शादी की, इसने बताया कि जी शादी हो रही है, ठीक है, हमें नहीं पता था, इसने बताया दूसरी शादी हो रही है। पहले तो इसने कहा मैं बड़ी खुश हूँ, हम भी खुश हुए, और फिर इसने रोने धोने स्टार्ट कर दिए, झूठ बोला इसने हमारे साथ। और उसके बाद वो इतना कोई ब्लंडर झूठ था कि शौहर इसके साथ साथ वीडियोस बना बना के दिखा रहा है, और लोग, मैं कहती हूँ, इतने अंधे थे कि उस पर यकीन भी कर रहे हैं कि शौहर साथ है इसके, सब कुछ कर रहा है। अभी भी साजिद साहब जी डाई शाई करके तो आ रहे हैं और बता रहे हैं जी सितारा जो है वो डिप्रेशन में है, सितारा जो है अभी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आएगी। तो अरे कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, सितारा भी ठीक है। वो कह रही है कि मैं अंदर बैठी अपना चैनल रिकवर कर रही हूँ, जो स्ट्राइकें मिली, और ये भी मैं आपको बताऊँ, कोई स्ट्राइक्स इसको नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। वो जो सॉन्ग चले थे इसके वीडियोस पे, उसकी वजह से यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक्स आई हैं, और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो ये कह रही है, अरमान मलिक जो इंडिया से हैं, उन्होंने भी बात की है, और लोगों ने भी मुझसे बात की है। वो हमें ये बता रही है कि कुछ दिन पहले जो इंडियन यूट्यूबर्स ने ये कहा था कि जी इसका चैनल बैन हो जाएगा, तो ये उल्टा उनको धमकी दे रही है कि मेरे ताल्लुकात तुम लोगों से, बड़े लोगों से है, तो मेरा चैनल तुम्हारे मुल्क में बंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके सबसे बड़े सपोर्टर्स जो हैं वो इंडिया वाले हैं, पाकिस्तान वाले तो हैं नहीं। 10% पाकिस्तान वाले, 10% बाहर वाले, और बाकी 80% इंडिया वाले। तो इसने इंडिया वालों को धमकी दी है कि तुम लोग ने जो करना है कर लो, मेरे पास बड़े बड़े लोग हैं जो मेरा सपोर्ट वहाँ करते हैं, और तुम लोग मेरा चैनल बंद नहीं करवा सकते।
और स्ट्राइक्स तो ये लोगों को देती है, लोग क्या इसको स्ट्राइक्स देंगे? इनका तो बहुत बड़ा गैंग है। अगर कोई इन्हें स्ट्राइक दे तो ये तो धमकियों के फ़ोन करते हैं, धमकियाँ देते हैं लोगों को। इन्होंने तो मासूम लोगों के चैनल बंद करवाए हैं शुरू में। किसी ने अगर इनके बारे में शुरू में बात की थी तो इसने उसी टाइम, अभी तो इसको कोई जानता भी नहीं था, तो लोगों को स्ट्राइकें देके उसने शुरू में ही उनकी ज़ुबानें बंद करवा दी थी। जैसे कि नैना की ज़ुबान अभी इसकी माँ ने बंद करवाई है, और माँ बेटी का एक ही हरकत है कि चैनल के सामने आके रोती हैं, धोती हैं, लोगों को बदुआएं देती हैं और उसके बाद लोगों के चैनल बंद करवा देती हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब इसकी माँ ने पिछली दफ़ा कहा बातें की थी तो आप लोगों ने कहा था कि जी वो मदीने में बैठी, पाक जगह पे बैठी है, जो कह रही है उसकी एक एक बात सच है। तो जब सलमा ने भी उसी सोफ़े पे बैठ के, मदीना में ही बैठ के जब इसके पोल खोले, तो आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि ये बातें सच है? ठीक है, अब आप लोग उस बातों को सच क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि आप लोगों को सितारा की हर बात सच्ची लगती है। सितारा ने कौसर के साथ क्या किया आप लोगों के सामने, आप लोगों ने वो बातें नहीं मानी, जबकि कौसर का इतना बड़ा दिल है कि उसने एक लफ्ज़ आज तक आके नहीं बोला। शुरू में उसके बहन भाइयों ने बोला, लेकिन इसने उनको भी चुप करवा दिया, ठीक है ना। और उसके बाद इसने उसका बच्चा नंगा इधर उधर ले जाके इसी के सामने रख के उसको मार दिया। आप लोगों के ज़मीर तब कहाँ थे? कहाँ मरे हुए थे आप लोगों के ज़मीर? तब तो आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। इसने जाके सलमा के शौहर के साथ सोई, मज़े किए, सब कुछ। अब आप लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब आप लोग कहते हैं कि बिल्कुल सही है ये बात। अब आप अभी भी आप लोग सितारा को सपोर्ट करें, आप लोग गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं। आप लोग इसको सपोर्ट करके बहुत ही गलत ट्रेंड, ये हर घटिया काम करती जा रही है और आप लोग इसका साथ दे के गलत ट्रेंड दुनिया में सेट कर रहे हैं। लेकिन इसकी आगे बेटियां हैं, ये सोचें कि इसकी बेटियां भी कल को यही हरकत करेंगी। ये जो रो रही है ना कि मैं कमरे में बैठी हुई और मेरे बच्चों ने मुझसे नहीं देखा, झूठ बोल रही है। इसके बच्चे तो इसके इर्द गिर्द फिर रहे हैं, जिस कमरे में ये बैठी उधर आवाज़ें आ रही हैं, शिफ्टिंग हो रही है, लोग आ रहे जा रहे हैं, इतनी झूठी। और आप लोग इसकी बात मानते हैं? आप लोगों की आंखें कहाँ हैं? आप लोगों के ध्यान कहाँ है? आप लोगों को जब हम सबको नज़र आ रहा है हम रिएक्शन वाले नहीं, हम नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, हमें नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करें। ये हेटर्स का ट्रेंड तो कभी था ही नहीं वाईटी पे। ये ट्रेंड तो आके लवर्स और हेटर्स का इन्होंने सेट किया। हेटर्स हैं, रिएक्शन है। सीरियसली मैं इतने अरसे से यूट्यूब देख रही थी, लेकिन मैंने आज तक रिएक्शन चैनल्स को इस तरह से नहीं देखा। मैंने आज तक हेटर्स का नाम नहीं सुना, लेकिन इन लोगों ने आके लोगों को हेटर्स बना दिया, इन लोगों ने आके रिएक्शन बना दिया, इन लोगों ने हर गंदा ट्रेंड जो है वो वाईटी पे सेट किया और आप लोग इनको सपोर्ट करते हैं। सॉरी, अगर आप लोग इनको सपोर्ट करते हैं तो मैं कहती हूँ आप लोग भी फिर इन्हीं के ही जैसे हैं। लेकिन वही बात हुई कि करोड़ों अरबों खरबों लोगों में इन जैसे लोग भी तो हैं ना, तभी तो इनका साथ दे रहे हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो, जो अपनी फैमिलीज़ को लाते हैं, जो अपनी फैमिलीज़ को सामने रखते हैं और घुल मिल के उनकी हम हर वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनमें ये गन सीरियसली बिल्कुल भी नहीं है जो इस ख़ानदान में है, जो इस घराने में है और जो इस औरत में। ये इतनी क्रिमिनल माइंडेड है, ये इतनी बड़ी शातिर औरत है, ये ऐसे सोच के काम करती है और लोगों के माइंड से खेल रही है सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए। पैसा ही इसका मज़हब, पैसा ही इसका दीन और पैसा ही इसका ईमान है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।